हमारे बीच में मौजूद हैं रोहतास सैनी जी, तो आइए बात करते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर मैं चाहता हूँ यहाँ की जो निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी हैं सुमन कुमारी जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सुमन कुमारी मेरी पत्नी है, वो मेरे साथ में है और इस बार महिला सीट होने के नाते मैंने अपनी पत्नी सुमन कुमारी को चुनाव में खड़ा किया है। इसके उपलक्ष्य में है कि जो मैं देखता हूँ जनता की कुछ समस्याएं हैं, नाली की हैं, रोड की हैं, पानी की हैं, लाइटों की हैं, ये समस्याएं जो पिछले 5 सालों में नहीं हो पाई हैं, वो सुमन कुमारी जी से बोलकर वो ये काम कराऊंगा। मैंने इसीलिए मुद्दा उठाया। मैं लोगों की समस्याओं को देखा है, हमारी सुमन कुमारी जी ने भी देखा है। हमारे 5 साल से भी पहले से ही है, तो चुनाव आगे होते आ रहे हैं, लेकिन लोग काम नहीं करते हैं, अपने काम को बढ़ावा देते हैं, लेकिन जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। तो मैंने इसीलिए ये मुद्दा उठाया है कि अगर लोग आने वाली 23 तारीख को हमारी बस के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाएं और मुझे सुमन कुमारी को विजय बनाए, तो सारी जनता के लिए जो काम इन 5 सालों में नहीं है वो काम होंगे। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं आपके वार्ड में जिन्हें एक पार्षद होने के नाते आप समझते हैं कि जिन पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे पहले तो हमारे वार्ड में नाले की समस्या है। बरसात थोड़ी सी भी हो जाती है तो पूरे वार्ड में पानी हो जाता है, रोड पानी से भर जाते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बुजुर्ग लोग हैं दवाई लेकर आनी है, सब काम वो सब नहीं हो पाते हैं। उसके बाद दूसरी नालों की समस्या है, नाले बने नहीं है, बरसात के पानी से नाले का सारा कचरा ओवरफ्लो हो जाता है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं करता है। जो हमारे ऑलरेडी पार्षद रहते हैं वो भी इतना नहीं सोचते कि चलो इतनी कंडीशन आ रही है तो कोई रोड खुदवा दें, नाला बनवा दें, जैसे भी बुला दें, इतना भी नहीं होता है। तो पूरे बरसात का जो समय होता है हमारा नाले जैसे ये तालाब होता है उस तरह से हमारा वार्ड हो जाता है। ये समस्या है। दूसरी समस्या हमारी लाइट होती है, लाइट भाग जाती है, पानी होता है, कीचड़ होता है, लेकिन वहाँ पर किसी को कुछ दिखता नहीं है। अगर अधिकारी लोग आकर ये देखें उनको दिखे तो वो करवाएं भी, लेकिन कोई इस समस्या का समाधान करता नहीं है। तो सर कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार अभी? चुनाव का प्रचार अच्छा चल रहा है। जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ जनता के थ्रू जितना मुझे लोगों से प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, अभी तक मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है मुझे। ठीक। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है अभी आपका? अभी तक जहाँ तक मैंने सुना है हमारी सुमन कुमारी जी का चुनाव प्रचार अच्छा चल रहा है। जहाँ तक लोगों से प्रेम मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, वो अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। जिधर देखो चुनाव चिन्ह बस सुमन कुमारी, बस सुमन कुमारी, ऐसा चल रहा है। आगे होने वाला मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जनता के यही भरोसे हूँ कि सुमन कुमारी का सहयोग करें, समर्थन दें। देखिए वो एक अच्छी पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है और निर्दलीय वो खड़ी हुई हैं। हमें जो है इस बार बदलाव लाना है, क्योंकि पिछले बार जो प्रत्याशी थे, जो पार्षद थे हमारे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। कहीं भी चले जाओगे आप, कोई रोड नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं। अगर किसी काम के लिए हम उनके पास जाते हैं तो सीधा वो बोलते हैं, बोले भैया तुमने वोट ही नहीं दिया। अब बताइए हमने वोट उन्हें नहीं दिया तो किसे दिया? उन्होंने कुछ नहीं करा है, तो इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। इस बार हम खुल के पूरा जो है सुमन कुमारी की सपोर्ट में। सुमन के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि सुमन कुमारी जी कोई भी समस्या हो, ए टू जेड कुछ भी हो, वो तुरंत अपने फैमिली को लेकर वहाँ पे पहुँचते हैं और उस चीज़ को सोल्व भी करती हैं। वो कुछ भी हो जाए XYZ, किसी को प्रॉब्लम भी होती है तो खट्टी रहनी एकदम वहाँ पे पहुँच जाती है और किसी अपनी तरफ से हेल्प करती हैं, पैसे देके मदद करती हैं दूसरों की। और अभी हमने रात एक बच्चे को बताया था तो वहाँ पे भी गई थी, उस बच्चे को उन्होंने घर छुड़वाया कह के फ़ोन पे कि ये गुमशुदा हो गया है, उसको हम फिर घर छोड़ कर इनके कहने से। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सुमन कुमारी को जितना से ज़्यादा सपोर्ट मिले, जितना मिल सके उतना सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दे के वोट डाल के, अपने मत वोट डाल के विजय बनाओ। मैं सुमन कुमारी जी के बारे में यही कहना चाहता हूँ, वो हमारे दुख सुख में काम आती है। उन्हें कभी भी हम फ़ोन करें, कुछ करें, किसी समस्या के बारे में बताएं, वो तुरंत उस समस्या को ठीक कराती हैं, हमारा साथ देती हैं। अभी तक जो काम मौजूदा पार्षद नहीं करा पाए हैं वो हमारी सुमन कुमारी करा देती हैं। किसी की मदद हो, दुख सुख में हमेशा साथी रहती हैं और हमारा सबका यही समर्थन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से सुमन कुमारी को विजय बनाएं। सुमन कुमारी बहुत सही है और सुमन कुमारी को सबने जनता ने खड़ा करा है। और सुमन कुमारी अभी तो बनी नहीं है और पहले उन्होंने हर एक उसमें बहुत साथ दिया है। हर एक कहीं भी कोई भी वो है, कोई मौत का है, कैसा भी, हर एक उसमें भागती चली जाती है। और कोई बस जैसे कोई मुसाफिर हैं, बस भी खराब हो गई तो वहाँ या समोसे या चाय लेकर पहुँचती है। और आगे के लिए हम इन्हें यही कहते हैं कि इन्हें अच्छे से अच्छा सहयोग मिले और ये इन्हें बस का चिन्ह मिले और आगे को भी अच्छा करें। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका शुभ नाम? सुनीता देवी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इस वार्ड की जो महिला हैं पार्षद प्रत्याशी सुमन कुमारी जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनके बारे में यही बोलूँगी, हमारे सुमन कुमारी इतनी अच्छी महिला है
कि फ़ोन करने की देर है, हमें कोई भी समस्या हमारे गांव में ये हमें किसी को भी आती है, फ़ोन करने की देर है, भागी चली आती हैं दोनों वाइफ हस्बैंड, किसी को दिक्कत नहीं आती है। और भैया सुमन कुमारी इतनी अच्छी लेडी है ना, ये इतनी अच्छी लेडी है कि शायद ही होगा नहीं कोई। और पिछले 5 सालों से जो कुछ नहीं हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि सुमन कुमारी हमारे उस काम को करेगी और हमारी गरीब महिलाओं का भी कुछ सोचेंगी ये। और हमने अपनी तरफ से सुमन कुमारी को चुना है।